पिछले कुछ दिनों से इसरो सुर्खियों में है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इस मुकाम पर इसरो यूं ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे कई साइंटिस्ट की मेहनत और काफ़ी हार्डवर्क है। कुछ सालों पहले वेस्टर्न मीडिया कुछ इस तरह के कार्टून्स के थ्रू क्रिटिसाइज करती थी इसरो को, लेकिन आज वही वेस्टर्न मीडिया मजबूर है इसरो की न्यूज़ दिखाने में और उसकी सक्सेस के बारे में बताने में। तो ये कहीं ना कहीं सच हो गया कि जो अचीवमेंट्स हो इतनी बड़ी हो कि जो आपका दुश्मन भी हो वो भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसरो का एवोल्यूशन हुआ फाउंडिंग ईयर 1969 से प्रेजेंट ईयर 2023 में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज भुवन प्रताप मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसरो वाज फाउंडेड ऑन अगस्त 15, 1969। डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई, जिनको हम ऑफन रिफर करते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव है हार्नेस करना स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इसरो की स्पेस जर्नी शुरू होती है इसरोज एज वेल एज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट के साथ, जिसको लॉन्च किया गया था 1975 में। इसने फाउंडेशन रखी फ्यूचर मिशंस की। आर्यभट्ट सैटेलाइट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद यानी 1980s में इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के तहत खुद का इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 डेवलप किया, जिसके थ्रू रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। और इसरो के ऐसा करते ही इंडिया बन गया वर्ल्ड का 6th ऐसा कंट्री जो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी रखता था। द 1980s एंड 90s saw the launch of the इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि रिलेटेड था टेलीकम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी से। उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के ऊपर। 1990s में ही इसरो ने डेवलप किया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, जो कि बन गया है वर्क हॉर्स प्रेजेंट टाइम में, लॉन्चिंग वेरियस सैटेलाइट इनटू वेरियस ऑर्बिट्स। इट गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी। 2008 तक इसरो के फाउंडेशन के लगभग 40 ईयर कंप्लीट हो गए थे। अब जरूरत थी कुछ बड़ा करने की, तभी इसरो ने 2008 में लॉन्च किया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन चंद्रयान-1, जिसने डिस्कवर किया वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून। चंद्रयान-1 की सक्सेस के लगभग 5 सालों बाद 2013 में इसरो ने लॉन्च किया मार्स मिशन यानी मंगलयान, जिसके सक्सेसफुल होते ही इंडिया और इसरो दोनों ही बन गए 4th कंट्री और स्पेस एजेंसी जो कि मार्स ऑर्बिट पर पहुंच पाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहे थे, वैसे ही स्पेस इंडस्ट्री में भी एडवांसमेंट हो रहे थे, तो जिसके कारण अब ज़रूरत थी कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल्स की। तो इसलिए इसरो ने अपना शुरू किया प्रोग्राम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसमें RLV-TD का नाम आता है, जिसने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अभी किया है हाल ही में। इसरो ने GSLV सीरीज पर भी काम किया यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हायर पेलोड के साथ हायर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट लॉन्च करने में कैपेबल होंगे। इसके ऊपर इसरो ने रिसर्च की और इस पर काम किया। उसके बाद इंडिया को ज़रूरत थी खुद के नेविगेशन सिस्टम की। अगर आपको जानकारी होगी तो इंडो पाक वार के समय अमेरिका ने इंडिया को रिफ्यूज कर दिया था पोजीशन, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन बताने के लिए यानी GPS के थ्रू। तो कहीं ना कहीं तभी इंडिया को ऐसा लगा कि हमें खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए, इसलिए इसरो ने नेविक पर काम किया यानी नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, जो कि एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। ये प्रोवाइड करवाता है एक्यूरेट पोजीशन सर्विसेज टू इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग्स। इसरो ने कई सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, क्योंकि उसने अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया एज अ रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। इसरो ने कई सारी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस की सैटेलाइट लॉन्च की हैं थ्रू कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स। अब इसरो के एम और एम्बिशंस कुछ और ही हैं। इसरो प्लान कर रहा है इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान, जिसमें इसरो का एम है इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना, और इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है डेवलपिंग क्रूड स्पेसक्राफ्ट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और चंद्रयान-3 के बारे में तो आज हर एक इंडियन जानता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है नहीं। अगले जो आने वाले मिशन है वो है आदित्य-11 और कई सारे ऐसे मिशन हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसरोज जर्नी हैज़ बीन मार्क्ड बाय रिमार्केबल अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग लो कॉस्ट अप्रोच, इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल स्पेस रिसर्च। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।